Hello student, welcome back to your in this channel. Today in this story we are going to read a story. The story name is The Lion and the Gnat. अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो ग्नैट लिखा है पर ग्नैट नहीं है, इसको पढ़ा जाता है नैट। जी यहाँ साइलेंट लेटर होता है। तो यहाँ स्टोरी का टाइटल है शेर और मक्खी। ये कौन सी मक्खी है? मच्छर वाली मक्खी है जो जंगल में पाई जाती है, जिसको आप डांस बोलते हो, कुछ लोग डंस बोलते हैं, कुछ लोग कुटकी भी बोलते हैं। तो शेर और मच्छर, मैं बोलूँगा मच्छर। वन लेजी आफ्टरनून, एक आलसी दोपहर, अ लायन वॉज रेस्टिंग इन हिज डेन, एक शेर आराम कर रहा था अपने गुफे में। तो ट्रांसलेट कैसे किया जाता है? एक शेर अपने गुफे में आराम कर रहा था। वेन, जब अ gnat फ्लो अराउंड हिज हेड, एक मक्खी उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था। वह कब आराम कर रहा था? जब एक मक्खी उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था, उस समय शेर आराम कर रहा था, ऐसा है। एंड वेंट इनटू हिज ईयर्स, उसके कान में घुस गया, ऐसा होगा। चला गया मतलब घुस गया। वेंट का मतलब चला जाना होता है, सेकेंड फॉर्म होता है गो का। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यहाँ हिंदी में होगा घुस गया। गो अवे, चले जाओ। यू सिली इंसेक्ट, तुम मूर्ख कीड़े। रोड द लायन, शेर ने दहाड़ा गुस्से से, ओके। बट द gnat डिड नॉट लिसन, लेकिन मच्छर ने नहीं सुना। इंस्टीड, बजाय, ही आंसर्ड द लायन, इसके बजाय वो क्या किया? उसने शेर को उत्तर दिया। डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू? डू यू थिंक का मतलब है तुम सोचते हो, यहाँ पर ऐसे भी होगा, तुम्हें लगता है? आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे डर जाता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे कॉल यू किंग, ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पर क्या है? क्योंकि वे तुम्हें राजा कहते हैं, ऐसा। द नेक्स्ट इंस्टेंट, आगे तुरंत, द gnat स्टंग द लायन ऑन हिज नोज। द gnat, यहाँ द gnat का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जब कोई भी सब्जेक्ट बार बार रिपीट होती है, कोई नाम हो, तो वहाँ पर जैसे कि स्टोरी हमको पहले पता हो गया है नेट के बारे में, तो इसलिए बार बार द नेट का यूज किया जा रहा है। तो नेट स्टंग का मतलब होता है डंक मारना। तो नेट मच्छर, शेर उसके क्या है? द नेट मच्छर उसके नाक पर, किसके नाक पर? शेर के नाक पर डंक मारा। एंग्री, गुस्से से, द लायन ट्राइड टू स्ट्राइक द नेट, ओके। तो द लायन ट्राइड, शेर ने कोशिश किया, टू द नेट, उस पर प्रहार करने के लिए। स्ट्राइक करने का मतलब होता है प्रहार करना। तो यहाँ होगा शेर ने मच्छर पर प्रहार करने की कोशिश किया, लेकिन एंड अप, अंततः, हर्टिंग हिमसेल्फ, खुद को चोट पहुंचाया। एट, अगेन, फिर पुनः, द gnat स्टंग द लायन, पुनः मच्छर ने क्या किया? उसे एक डंक और मारा। किसको? शेर को। तो हो जाएगा मच्छर ने शेर को पुनः डंक मारा। हु वॉज रोलिंग अराउंड इन पेन, जो दर्द में लुढ़क रहा था, ऐसा हो जाएगा। रोलिंग करना मतलब लुढ़कना होता है, तो इधर उधर छटपटा रहा था, ऐसा भी आप कह सकते हो। जो दर्द में छटपटा रहा था, लेट रहा था, ऐसा। फाइनली, अंततः,
द लायन गेव अप ओके, अंततः शेर ने हार मान ली एंड और ले इन अ कॉर्नर और एक कोने में जाकर लेट गया। नर्सिंग हिज ऑन्स अपने घावों को सहलाते हुए, तो पूरा हो जाएगा अपने घावों को सहलाते हुए कोने में लेट गया। द नाइट बज्ड अराउंड फॉर सम टाइम मच्छर कुछ समय तक उसके चारों ओर भिनभिनाता रहा। एंड वेंट अवे चला गया। टू डिक्लेयर घोषणा करने के लिए, वह घोषणा करने के लिए चला गया। ही हैड डिफीटेड अ लायन उसने एक शेर को हरा दिया था, ऐसा होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है। ही हैड डिफीटेड अ लायन उसने एक शेर को हरा दिया था। ब्लाइंड विथ प्राइड इसको साथ बोलते हैं कि गर्व के साथ अंधा। द gnat फ्लू इनटू अ स्पाइडर्स वेव मच्छर उड़ते हुए, स्पाइडर्स वेव का मतलब होता है मकड़ी जाल, वेव का मतलब जाल होता है, स्पाइडर्स मतलब मकड़ी होता है। एक मकड़ी के जाल में फंस गया, इनटू हो गया चला गया, फंस गया उड़ते हुए। ओके, मच्छर मकड़ी के जाल में फंस गया, फ्लू हो गया। एंड देयर और वहाँ, ही वह जो, हु हैड डिफीटेड द मैक्ली लायन जिसने शक्तिशाली लायन को हराया था, ऐसा होगा। डिफीटेड मतलब होता है हराना, मैक्ली इसका होता है शक्तिशाली लायन, तो हु हैड डिफीटेड द मैक्ली लायन जिसने एक शक्तिशाली शेर को हराया था। लायन, चलो क्या होता है आगे। बिकेम का मतलब होता है होना, हो गया, ऐसा होगा, हो गया। प्रे टू अ टीनी स्पाइडर प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना किसी का, प्रार्थना करने वाली प्रे नहीं है। टू अ टीनी स्पाइडर वह टीनी स्पाइडर छोटी मकड़ी के जाल का शिकार हो गया, ऐसा होगा। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, यू कैन रीड हियर। प्राइड ओवर सक्सेस शुड नॉट थ्रो एस ऑफ गार्ड। प्राइड का मतलब होता है गर्व, ओवर मतलब ज़्यादा, सक्सेस मतलब सफलता, शुड नॉट नहीं होनी चाहिए। थ्रो अस ऑफ एक फ्रेजल है, इसका मतलब होता है निराश, ऑफ गार्ड, तो इसका पूरा हो जाएगा सफलता पर गर्व करने से हमें निराश नहीं होनी चाहिए। तो यह रही आज की स्टोरी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, कोई खास नहीं रहा, लेकिन इसमें मोरल स्टोरी छुपी हुई है। अगर आपने ध्यान से स्टोरी को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने समझा होगा। अकॉर्डिंग टू यू, what should be moral of this paragraph? You have to write in the comment box. I will wait your comment. Don't forget to like and subscribe this video, support this channel, and learn and be fluent in this language. Thanks for watching this video.